Yes, hello students. In previous lecture, we were talking about the quantum numbers, and three quantum numbers we have studied. Okay, now it is fourth quantum number, spin quantum number. Spin quantum number, it is related with one electron wave function obeying Pauli प्रिंसिपल। ठीक, आपको बताया था कि ये सब ओरिजिनेट होते हैं, क्वांटम नंबर्स किससे ओरिजिनेट होते हैं? ऑल क्वांटम नंबर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन एक्सेप्ट स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आप अगर यहाँ तक वर्ड लिखा हुआ है इट इज़ रिलेटेड विद द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, तो ये इसके लिए करेक्ट नहीं है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ इतने पॉइंट तक रिलेटेड नहीं है। और पहले जो क्वांटम नंबर लिखे थे हमने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसमें इतना वर्ड लिखा है तब भी ठीक है, यहाँ तक लिखा है तब भी ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा था ओबेइंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसमें बताया था कि लिखा होगा नहीं लिखा होगा वो रिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ लिखा होना नेसेसरी है, ओबेइंग पॉलिंग प्रिंसिपल, यानी ये फुल स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी स्पिन क्वांटम नंबर इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने स्पिन क्वांटम नंबर साई से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, साई से केवल कौन कौन रिलेटेड होता है, और ये मैंने बताया था, गोल्डस्मिथ ने इसे बताया। तो साई से केवल रिलेटेड होते हैं एन, एल और एम, केवल ये रिलेटेड होते हैं, नॉट स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो केवल एन, एल और एम प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिलेटेड होता है, स्पिन क्वांटम नंबर इससे साई से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए ओबेइंग पॉली प्रिंसिपल लिखना नेसेसरी है। पॉलिंग प्रिंसिपल क्या है वो हम अभी पॉली प्रिंसिपल क्या है, सॉरी पॉली प्रिंसिपल क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे, कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए, पॉलीज प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए, तो ये स्पिन रिलेटेड है, लेकिन ध्यान रखना फुल स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक, चलिए, और ये किसने प्रोवाइड किया, इसे किसके अकॉर्डिंग है? श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए उसे रिलेटेड नहीं करते, इट इज़ अकॉर्डिंग टू गोल्डस्मिथ। ठीक है, तो लिखिए, लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गोल्डस्मिथ splitting of lines into डबलेट। ठीक है, ये डबलेट का मीनिंग क्या होता है? डबलेट का मीनिंग होता है टू लाइन्स इंस्टेड ऑफ वन, ये होता है डबलेट। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इनटू डबलेट इज ड्यू टू द intrinsic angular momentum of electron। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक का क्या मीनिंग होता है? इंट्रिंसिक का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट टू अदर, इंडिपेंडेंट टू अदर, मतलब दूसरों से किसी से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक करेक्टर होता है, और नॉट बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन विद अदर थिंग्स। ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ
तो मैं और भी दूसरा भी इंडिपेंडेंट वर्ड लिख दिया, मैं दूसरा भी लिख देता हूँ, इट्स बेसिक करेक्टर एंड नॉट because of its connection with other things। ठीक है, मतलब ये इंट्रिंसिक का मीनिंग है कि ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, नो कनेक्शन। ठीक है, इसी वर्ड को इंट्रिंसिक कहा जाता है। इतना स्टेटमेंट लिखने के प्लेस पर इंट्रिंसिक वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है स्पिन क्वांटम या स्प्लिटिंग जो होती है, और इसका एटम के साइज़, एटम के टाइप, ऑर्बिट, न सबशेल, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनसे किसी से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ स्पिनिंग ऑफ, या अबाउट लिख देते हैं सीधा, अबाउट इट्स ऑन एक्सेस। ठीक है, आपको बताया था कि मैंने क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 जब चलता है तो ये मूवमेंट के साथ साथ ये ऐसे रोटेट होता रहता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में चलेगा तो ऐसे स्पिन भी करता रहेगा और आगे चलता रहेगा, ऐसे पास कर जाएगा। ठीक है, या जब रिटर्न वापस आएगा कहीं से या आ रहा होगा तो ऐसे आता रहेगा, घूमता रहेगा और आगे स्पिन करता रहेगा, आगे चलता रहेगा, स्पिन करता रहेगा, आगे चलता रहेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, द वैल्यू ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट, वो भी मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर ही लिख देते हैं पूरा वर्ड, फिर क्वांटम नंबर तो अभी आगे आएगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज क्वाइट इंडिपेंडेंट, जैसा भी मैंने बताया ना कि वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, इससे इंडिपेंडेंट होता है, एंड कैन बी explained by two quantum numbers। ठीक है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअल में एक नहीं होता है, स्पिन क्वांटम नंबर ठीक दो होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं, टू इस क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट एस, ठीक है, एस होता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एस होता है, रिप्रेजेंट्स द टोटल मैग्नीट्यूड, the total magnitude of spin angular momentum। ठीक है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एस, ये कैपिटल एस से रिलेटेड होता है।
ठीक है। और एम एस सेकेंड वन एम एस ऐसे लिखा जाता है, एम एस, ठीक। स्मॉल एम होता है और इसके सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एस होता है, एम एस। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द जेड कंपोनेंट। ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम है, किसी भी टाइप का एंगुलर मोमेंटम है, वेक्टर तो बनेगा। अब वो वेक्टर बनेगा तो वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग में कोई ना कोई एंगल पर तो होगा ही, 0 एंगल, 45 एंगल, 90 एंगल, 50 एंगल। तो ये जेड कंपोनेंट होता है, जेड कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। जेड कंपोनेंट को एस जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एस जेड से एम एस रिलेटेड होता है और एस से ये एस रिलेटेड होता है, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में एक क्वांटम नंबर नहीं होता, दो क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। सिंपल बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में तो आप एक ही क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल बुक्स में भी, नॉर्मल बुक्स में भी एक ही क्वांटम नंबर लिखा होता है। वो अब उसे क्या करते हैं, एस भी लिख देते हैं कुछ बुक्स में, ठीक है, एस या एम एस लिख देते हैं, दोनों ही लिख देते हैं, मतलब एस और एम एस, जबकि एक्चुअल में दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। अब चूँकि जेड कंपोनेंट है, यानी कि जेड के अलॉन्ग जो भी एक्सिस बनाएगा तो ये होगा एस जेड, ऑब्वियसली किसके इक्वल होगा, एस इंटू कोस थीटा, ठीक है। और ये क्या है, ये अभी बताया आपको, ये है जेड कंपोनेंट, और ये अभी बताया आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं टोटल मैग्नीट्यूड और ये थीटा, थीटा भी बताया आपको कि इसका वेक्टर स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड एस एंड द जेड अलोंग या विद रेस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर टू दैट ऑफ जेड एक्सेस, ठीक है। या विद रेस्पेक्ट टू लिख सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सेस, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू WRT। तो टू दैट ऑफ जेड एक्सेस लिख देते हैं, या विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सेस उसका क्या एंगल है, वो थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। और एस क्या होता है, एस इक्वल टू होता है अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। जिस तरह से वो होते हैं, एंगुलर मोमेंटम होता है और ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम होता है एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई 2 पाई। तो ये स्पिन का है तो इसलिए एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच बाई 2 पाई, ठीक है। तो देयरफॉर एस जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अब हम यहाँ लिख देते हैं, ये क्या होगा, ये एम एस होता है, एम एस इंटू कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा को भी इंक्लूड कर लेते हैं, एम एस इंटू एच बाई 2 पाई लिख देते हैं, ठीक है। एस के प्लेस पर ये वाला लिख दिया ना हमने, ठीक। तो चेंज इसमें लिख ही देते हैं, ठीक है। एस जेड इक्वल टू, इसकी वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं, एच अपॉन 2 पाई इंटू कोस थीटा, ठीक है। और अब हम इसके प्लेस पर लिख देते हैं एस जेड इक्वल टू एम एस एच अपॉन 2 पाई, और यहाँ एम एस क्या है, एम एस इक्वल टू है अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू कोस थीटा, ठीक है। ये एम एस की वैल्यू है। और एम एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, इसी को कहते हैं, इट इज़ नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक्चुअल में एम एस स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जेड कंपोनेंट जो होता है वो ही एक्चुअल होता है कंपोनेंट।
तो जेड कंपोनेंट को ही स्पिन क्वांटम नंबर, वैसे मैंने कहा ना बुक्स में कन्फ्यूज़न की वजह से, ड्यू टू कन्फ्यूज़न बुक्स में स्मॉल एस को स्पिन क्वांटम नंबर लिख देते हैं, जबकि एक्चुअल में स्पिन क्वांटम नंबर एमएस होता है, एमएस। ठीक है, चलिए तो द अलाउड, वैसे मैं लिखवा चुका हूँ, द अलाउड वैल्यूज़ फिर भी लिख देता हूँ, द अलाउड वैल्यूज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग या क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग, अलाउड वैल्यूज़ ऑफ एमएस आर -s -s-1, ठीक। और इसी तरह से चलते चलते ये s-1 पर आ जाएगा, पहले नेगेटिव में है फिर पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, s वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है, अप टू s तक आ जाएगा, बट s हैज़ ओनली वैल्यूज़ ऑफ हाफ, s की केवल दो ही वैल्यू, मतलब एक ही वैल्यू होती है, s हैज़ वन वैल्यू ओनली, हाफ वैल्यू होती है। ठीक है, और इसीलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, ms क्या हो जाएगा, दस द मैग्नेट वेक्टर इज़, ठीक। चलिए तो वैल्यू देख लेते हैं कि क्या होगा, दस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज़, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी देख लेते हैं, s इक्वल टू क्या होगा, अब इसकी s की वैल्यू तो अभी बताइए हमने, s की वैल्यू क्या होगी, केवल हाफ अलाउड होती है, हाफ +1 इंटू h/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू h/2, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक। और SZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, SZ क्या होगा, ±1/2 h/2, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाता है SZ प्लस हाफ, इसका मतलब है क्या है, क्यों, क्योंकि MS की वैल्यू केवल, देयरफॉर MS इज़ ±हाफ, केवल MS क्या होता है, दो ही वैल्यू शो कर सकता है, प्लस और माइनस, ठीक है। क्यों, ऐसे क्यों करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हाफ होती है, ठीक। और ये मैंने आपको लिखवाया था, इसमें आप देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने ये लिखा हुआ है, ठीक। देखो ये लिखा हुआ है, ड्यू टू द स्पिनिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इज़ एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, एस फैक्टर होता है, एल वेक्टर होता है, और यहाँ ये एस की वैल्यूज़ क्वांटाइज विद रेस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल फील्ड डायरेक्शन, द स्पेशल क्वांटाइज फॉर एस वेक्टर के लिए गिव्स द एम एस, यानी एस से ही एम एस मिलता है, इसीलिए यहाँ पर ये एस वेक्टर मतलब एक क्वांटम नंबर हो गया, और एम एस एक्चुअल में स्पिन क्वांटम नंबर होता है, एम एस स्पिन क्वांटम, और वैल्यूज़ अभी बताया -L2 प्लस एस, -S से प्लस एस, अभी हमने वो लिखा, -S से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, +S तक आ जाएगा, ठीक। लेकिन इन जीरो नहीं होगा इसमें, ठीक है, लिखा है एस विदाउट इंक्लूडिंग ज़ीरो, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, सिंस एस कैन हैव ओनली नॉन इंटीजर वैल्यू, और एस की वैल्यू वही लिखा हुआ है, द एस, बट एस हैज़ ओनली वैल्यू ऑफ हाफ, एस की वैल्यू वही मैंने दोबारा लिखा है कि वैल्यू केवल हाफ होती है, उसके किसके बेस पर, क्वांटम फिजिक्स के बेस पर, और इट नेवर बी ज़ीरो, और कभी इसे जीरो नहीं ले सकते, और पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एम एस क्या हो जाएंगी, ± हाफ हो जाएंगी, क्यों, द टर्म MS h/2, देखो ये रहा MS h/2, टर्म MS h/2 क्या करता है, ये है रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ एस वेक्टर, ठीक है, अलोंग टू द फील्ड डायरेक्शन, अलोंग द फील्ड डायरेक्शन मतलब वो ये जेड के एक्सेस में, जेड के अबाउट में वो कितना चेंज होता है, वो होता है ये MS × h/2, क्यों, क्योंकि cos थीटा यहाँ पर इंक्लूड है। तो ये जो हमने लैंग्वेज लिखा था, ठीक है, वो मैथमेटिकली हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है, क्लियर, मैथमेटिकली लिख लिया जो हमने लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ठीक। चलिए, तो ये है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि वैल्यू या तो +हाफ होगी या -हाफ होगी। तो क्वेश्चंस में क्लियरली MS लिखा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन
और ये जो हाफ प्लस हाफ और माइनस हाफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं? पहली बात तो स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एक, ये ध्यान रखना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और दूसरा ये जो वैल्यू होती है इसकी एम एस की जो वैल्यू होती है, स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये क्या होती हैं? केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। आप इनसे कुछ भी कंक्लूड या कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ भी कंक्लूजन सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ भी रिजल्ट नहीं बना सकते, यानी कि इनका फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे साई का फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ऐसे ही इन वैल्यूज़ का भी कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, दीज आर द ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, जो ओरिजिनेट हो जाती हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले से, ओरिजिनेट हो जाती हैं। प्रीवियस ईयर आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस आईआईटी में आया हुआ है कि प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या इंडिकेट करते हैं? तो दीज आर द क्लासिकल वैल्यूज़, दीज आर ओनली क्लासिकल वैल्यूज़ डिराइव्ड फ्रॉम द मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूले से ये डिराइव्ड होती हैं। ठीक है, इनका किसी उससे मतलब किसी तरह का कोई कंक्लूजन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इनका किसी से कोई रिलेशन नहीं बनता है। प्लस हाफ एंड माइनस हाफ डू नॉट इंडिकेट these values do not indicate or represent the clockwise or anti-clockwise spinning of electron। ठीक है, ये वैल्यूज़ का कोई इंडिकेशन नहीं होता है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। दीज आर क्लासिकल वैल्यूज़ ओनली, ये क्लासिकल वैल्यूज़ हैं, हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, हाफ प्लस हाफ और माइनस हाफ, these are classical values only, classical values। ठीक है, बस ये फॉर्मूले से आ जाती हैं, अदरवाइज़ इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। कभी आप सोच रहे हो और कि ये एक प्लस का मीनिंग होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस का मीनिंग होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे वो क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ आपको। ठीक है, मुझे अगर वो मिल गया क्वेश्चन, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना कि इसका कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा ये ध्यान रखना कि ये अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कि अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड या डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये उनसे रिलेटेड नहीं है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। ये केवल मैंने जो आपको बताया केवल क्लासिकल वैल्यूज़ हैं, मैथमेटिकल फार्मूले से ड्राइव्ड होती हैं क्वांटम फिजिक्स के, और हैज़ नो फिज़िकल सिग्निफिकेंस लाइक साई। जैसे साई का कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ऐसे ही इनसे भी आप कोई कंक्लूजन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, ध्यान रखना ये प्रीवियस ईयर में कहीं पर क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज बता देता कि लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है। हाँ, ये रहा, 2002 का क्वेश्चन है। टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स हैज़ नो क्लासिकल एनालॉग। ठीक है, तो मैं पूरा एक्चुअल लिख देता हूँ, क्या है, these are two quantum mechanical
spin states which have no classical analog. ठीक है, ये है। तो हमने ये वर्ड कैंसिल कर दिया, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, मुझे क्वेश्चन मिल गया, 2002 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये हाफ वो मैंने स्टेटमेंट तो आपको पहले बता ही दिया था कि इनका क्लॉकवाइज से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब हमें ये टर्म याद भी नहीं है तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हाफ प्लस हाफ और माइनस हाफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से रिलेटेड नहीं है। ये अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को भी शो नहीं करते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे जिसमें ऐसा कुछ लिखा होगा, तो बचा क्या, ये 4th ऑप्शन बचेगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुक्स में गलत लिखा होता है, ध्यान रखना, ठीक। ये ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये वैल्यूज़ होगी, ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इन क्वांटम नंबर्स के बेस पर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ट्राई करना उसमें क्वेश्चंस को, ठीक है। हम बात करते हैं, मैंने आपको कहा था कि हम अभी इसमें शेप और वो बचा हुआ है हमारा शेप ऑफ, तो वो हम लिख लेते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स या सब शेल। बात एक ही है, ऑर्बिटल जिस शेप का होगा उसी शेप का सब शेल होगा, या सब शेल जिस शेप का होगा उसी शेप का ऑर्बिटल होगा। अब ये ऑर्बिटल या सब शेल का शेप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, साई स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। किसे सॉल्व करते हैं, साई स्क्वायर, ठीक है। और साई क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है, वो NLM क्वांटम नंबर से भी रिलेटेड है और उसे मैथमेटिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली साई स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एस सब शेल के लिए एस, ठीक है, एस सब शेल या लिख देते हैं एस ऑर्बिटल, ठीक। ये कैसा आता है, देखिए जब साई स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। मतलब साई स्क्वायर को जब ग्राफ में पॉजिटिव एक्सेस में रिप्रेजेंट करते हैं, these are the psi square values at different places. डॉट डॉट रिप्रेजेंट द psi square values, मैंने कहा ना ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आता है, ठीक है। अब आउट ऑफ दीज, अब ये तो कुछ पता चल ही नहीं रहा है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जहाँ 90% या उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, यानी साई स्क्वायर 90% या उससे ज़्यादा जहाँ होता है, उसे एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन में क्या कर देते हैं, एंड सर्कल कर देते हैं, यानी कि उसे इंक्लूड। तो ये जो सर्कल बनता है ये स्फेरिकल बनता है, मतलब सर्कल नहीं है एक्चुअल में, क्या है, स्फेयर है। तो एस स्फेरिकल होता है, स्फेयर, ठीक है, ये स्फेयर होता है और एस इसी से ही एस लिखा जाता है, एस स्फेयर होता है, ठीक है। तो ये ऐसा ये एस होता है, ठीक है। इसका मतलब ये बना कैसे, मैंने क्या कहा, ये इमेजिनरी बाउंड्री लाइन है, दीज आर द इमेजिनरी बाउंड्री लाइंस। और वो कहाँ बनती है इमेजिनरी बाउंड्री लाइन, जहाँ 90% या उससे ज़्यादा, ये मैंने लिखवाया हुआ है आपको ऑर्बिटल के बारे में स्टार्टिंग में, कि जो जिस एरिया के अंदर या जिस स्फेयर के अंदर या मतलब जिस भी वॉल्यूम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, 90% या उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, उसी को सर्कल कर देंगे, बाउंड्री बना देते हैं इमेजिनरी, वो इसका शेप हो जाता है। तो ये ऐसा है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे पता कैसे चलेगा कि वो कौन सा है, साइज़ का डिपेंड होता है। एन नंबर इंक्रीज़ होने से साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक। जैसे ये होगा, ये 1s होगा, ठीक, ये क्या होगा 2s होगा, ये क्या होगा 3s होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से। मतलब विद इंक्रीज इन एन नंबर उसके साइज़ क्या होंगे, इंक्रीज़ होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ होने से साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है, क्लियर। तो एस सब शेल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेयर शेप का होता है, ठीक है, ठीक।
और इसीलिए उसे एस लिखा जाता है। नाम भी बताया मैंने, एस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। वो प्रिंसिपल स्फेरिकल की स्फेरिकल वर्ड की वजह से ऐसा आता है। प्रिंसिपल वर्ड यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसलिए पी आता है। डिफ्यूज वर्ड यूज़ करते हैं इसलिए डी आता है, और फंडामेंटल वर्ड यूज़ करते हैं इसलिए एफ आता है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल की वजह से एस लिखा जाता है। तो ये शेप भी इसका इसी टाइप का होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो ये क्लियर। अब मैंने कहा था ना, ये पॉजिटिव एक्सिस में अगर कर रहे हैं तो साई तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड तो कहाँ रह सकता है, पॉजिटिव में भी रह सकता है और नेगेटिव में भी रह सकता है। इसका मतलब है एस को पॉजिटिव भी लिखा जाता है और एस को नेगेटिव भी लिखा जाता है। यानी कि आप इसे स्फेयर को पॉजिटिव भी बना सकते हैं और आप स्फेयर को नेगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, these are not साइन। ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है, एडिशन वो साइन नहीं है ये, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या शो करते हैं, these represent the position of इलेक्ट्रॉन और साई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या शो करते हैं, या तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर साई स्क्वायर की वैल्यू को, यानी साई स्क्वायर वैल्यू, ठीक, इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ा होगा आपने, आप बताया पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़ भी चुके हैं मैथमेटिक्स में, एक्स वाई जेड मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। और उन मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट में कहीं पर पॉजिटिव साइन आता है कोस थीटा, कहीं पर साइन पॉजिटिव होगा, कहीं पर साइन नेगेटिव होगा। इस तरह से कोऑर्डिनेट चेंज होने से साइन चेंज हो जाते हैं, बस ये साइन वही है। दीज आर नॉट चार्जेस, मैं चार्जेस लिखता हूँ, साइन से बेटर है चार्जेस। दीज आर नॉट चार्जेस, ठीक है। दीज साइन मतलब ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। दीज साइन रिप्रेजेंट द पोजीशन, तो दीज आर नॉट चार्जेस, ये चार्जेस नहीं है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज हो गया है या ये न्यूक्लियस है, नहीं, ये एस ऑर्बिटल है, बोथ आर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। ये नेगेटिव, ये किसका है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट का है, और ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, ठीक। चलिए, तो इस तरह से एस होता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, पी सब शेल की, पी ऑर्बिटल, या हम बात करें पी सब शेल, तो पी वर्ड मैंने आपको बताया कहाँ से आता है, प्रिंसिपल से आता है। और इसमें किस तरह से रिप्रेजेंट, अब देखिए इसका क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए ये एक्स है, मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट एक्स, ठीक। तो जब हम इसमें साई स्क्वायर की वैल्यू को ऑब्ज़र्व करते हैं तो साई स्क्वायर की इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं, ये सब साई स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है, एक्स ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, और नीचे क्या होगा, नेगेटिव कोऑर्डिनेट। ऐसे ही इसमें भी आता है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट में भी। तो दीज आर नॉट साइन, ध्यान रखना, मतलब ये जो साइन है प्लस माइनस, दीज आर नॉट चार्जेस, सॉरी, दीज आर नॉट चार्जेस, ये चार्जेस नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से ये भी, ठीक, ये होता है, ऐसे बनता है। अब इसमें भी वैसा ही, जहाँ 90% या उससे ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी है, उसे क्या कर देते हैं, सर्कल्स में, मतलब एक उसे बाउंड्री लाइन, इमेजिनरी बाउंड्री लाइन में इस तरह से एन सर्कल कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इससे क्या बनता है, इससे शेप आ जाता है किसका, एक्स के अलोंग कौन होगा, पी एक्स होगा, एक्स के अलोंग क्या होगा, पी एक्स, ठीक है। पी सब शेल, पी ऑर्बिटल अलोंग टू एक्स। और इसे इस तरह से डायग्राम अगर हम बनाते हैं
तो डम, इसीलिए इसे डम बेल कहा जाता है। लूप्स होते हैं इसमें, ठीक है, इस तरह से लूप्स होते हैं, ये लूप्स होते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में होगा, ये कहाँ होगा, नेगेटिव कोऑर्डिनेट में होगा। तो दीज आर नॉट चार्जेस, तो लूप्स होता है और ये कौन सा शेप हो जाता है, डम बेल शेप हो जाता है, ठीक है। तो ये डम बेल शेप हो जाता है, क्लियर, ठीक, इस तरह से होता है। तो इसे अब बुक्स में ऐसे बिल्कुल बार बार ऐसे डायग्राम नहीं बनाते, ठीक है। बुक्स में तो क्या करते हैं, इस तरह से एक इसको बहुत मतलब सिंपल फॉर्म में ही ड्रॉ कर देते हैं, इजी, मतलब इजी फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं, कोई बार बार इस तरह के स्पेसिफिक डायग्राम नहीं बनाते हैं, ठीक। और सिंपली क्या करते हैं, बस ये मान लो एक्स है, ठीक है, तो सॉरी ये तो x के इधर ऊपर नीचे y के अलोंग होगा ना, ये अगर x है तो ये है y, ये y है, तो ये px नहीं है, इट इज़ py, ठीक है, ये py है, गलती से वो x, और ये z होगा, ठीक है, ये z होगा, z कोऑर्डिनेट। तो अब अगर हम x की बात करें तो जैसे चलो मैं y वाला ही बना देता हूँ, जब ये डायग्राम बन ही रहे तो y, ठीक है, तो ये ऐसे बना देते हैं,